हेलो। कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के काम जैसे बस स्कूल तक पैदल चल के जाना, इसमें भी कितनी कमाल की फिजिक्स छिपी होती है। तो चलिए आज इसी साइंस को जरा डिकोड करते हैं। तो सवाल यही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने जैसी इतनी सिंपल सी चीज के पीछे आखिर साइंस है क्या। देखिए, चाहे घोड़ा चलाना हो या फिर गाड़ी खींचना, इन सभी एक्टिविटीज में एक चीज कॉमन है, मोशन। और आज हम मोशन को समझने की ही लैंग्वेज सीखने वाले हैं। हमारी कहानी शुरू होती है रंजीत नाम के एक स्टूडेंट से जो स्कूल जा रहा है। और बस यही एग्जाम्पल हमारे पहले दो कॉन्सेप्ट्स को एकदम परफेक्टली समझा देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रंजीत एक सीधी लाइन में स्कूल नहीं जाता। वो अपने घर यानी पॉइंट ए से स्कूल पॉइंट डी तक एक लंबा घुमावदार रास्ता लेता है। ये जो पूरा लंबा रास्ता रंजीत ने एक्चुअली चलाया है ना, उसकी टोटल लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस, और इस केस में वो है पूरे 1500 मीटर। लेकिन अगर हम उसके घर से स्कूल तक का सबसे छोटा मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता देखें तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और वो तो सिर्फ 1000 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बस एक नंबर है, कितना चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, किस डायरेक्शन में चले, यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। ओके, तो पाथ तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रफ्तार की, मतलब रंजीत ने ये सफर कितनी तेजी से पूरा किया। और जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी को भी लिए गए टाइम का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम रंजीत के टोटल डिस्टेंस यानी 1500 मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो उसकी स्पीड आती है 1 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब हम उसके डिस्प्लेसमेंट मतलब 1000 मीटर को देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सिर्फ 0.66 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है और सीधा रास्ता छोटा था। पर सोचिए, रियल लाइफ में स्पीड हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती, राइट? कभी हम तेज चलते हैं, कभी धीमे हो जाते हैं। तब क्या होता है? वेलोसिटी में टाइम के साथ होने वाले इसी चेंज को, इसी उतार चढ़ाव को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं एक्सेलरेशन। इसे समझने के लिए एक ट्रक का एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड हर सेगमेंट में बदल रही है। इसका मतलब ये कि वो लगातार एक्सेलरेट और डिसेलरेट कर रहा है। तो अब तक हमने समझा कि चीजें कैसे मूव करती हैं, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो क्यों मूव करती हैं? आखिर उन्हें मूव कराता कौन है? और इसका जवाब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में है जिसे हम सब हर दिन हर पल महसूस करते हैं, फोर्स यानी बल। बेसिकली फोर्स कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा पुश या पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की हालत को बदल सकता है, जैसे फुटबॉल को किक मारकर उसे हवा में उड़ा देना। और अब आते हैं इस कहानी के फाइनल पीस पर। जब कोई फोर्स लगता है और उससे कोई चीज सच में मूव भी हो जाती है तो उस अकम्प्लिशमेंट को फिजिक्स में क्या कहते हैं? फिजिक्स की दुनिया में वर्क तभी हुआ माना जाता है जब आपका लगाया हुआ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवा दे, यानी उसे डिस्प्लेस कर दे। और इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है। वर्क बराबर होता है लगाए गए फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में हुए डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये लीजिए, आपकी फिजिक्स टूल किट अब तैयार है। यही है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे आसपास होने वाले हर मोशन की पूरी कहानी बताते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब कोई क्रिकेट बॉल को हवा में उड़ते हुए देखे तो क्या उसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और वर्क को स्पॉट किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।